हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीएचएस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फ्यूचर, जो आपके फ्यूचर के लिए भी काफी बेहतर है। तो कोशिश करेंगे, अगर आपको यहां पे विल आता है तो आप इस वीडियो को आगे देखें। अगर आपको फ्यूचर में विल नहीं आता कि विल को कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये वीडियो शायद आपको समझ ना आए। अगर आपको विल जानना है कि कहां पे कैसे यूज होता है, तो हमारी स्पोकन की प्लेलिस्ट में जाके आप जो फ्यूचर हमने पढ़ाया था तो वो आप देख सकते हैं कि विल कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। क्योंकि आज मैं फ्यूचर तो पढ़ाने जा रहा हूं, बट आज मैं विल नहीं, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं गोइंग टू। तो जरा गौर से देखिएगा कि गोइंग टू और विल में क्या अंतर है। अगर ये दोनों ही फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इन दोनों में अंतर क्या है। देखो, बहुत ही थोड़ा सा छोटा सा अंतर है, बस आपको बस वो थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो गोइंग टू का, देखो आज मेरा जो फोकस रहेगा ना वो गोइंग टू पे रहेगा। देखो आज मैं आपको गोइंग टू पढ़ा दूंगा, तो देखो इनके अलावा जितनी भी जगह यूज होगा वो विल यूज होगा। देखो गोइंग टू आज पढ़ा रहा हूं, गोइंग टू के अलावा जितनी जगह भी यूज होगा वो विल यूज होगा। तो आप सोचिएगा कि गोइंग टू सबसे पहली जगह कहां यूज होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे पहली जगह यूज होता है उसे हम कहते हैं फॉर्म डिसीजन, मतलब पक्का इरादा। देखो जब भी पक्का इरादा के बारे में हम बात करेंगे तो वहां पे विल नहीं गोइंग टू यूज होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यार देखो मैं अब से पक्का आपके लिए वीडियो बनाऊंगा भाई, ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू मेक द वीडियोस फॉर यू। बट अगर मैं कैजुअल बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई विल मेक द वीडियो। बट अगर पक्का बोलूंगा तो मैं गोइंग टू यूज करूंगा। तो वैसे भी जहां पे आप बिल्कुल श्योर हैं, बिल्कुल 100% श्योर हो, तो वहां पे आप लगाएंगे गोइंग टू, मतलब जहां पे पक्का इरादा है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो अगर वीडियो, देखो अगर आपने थोड़ी सी भी स्किप कर दी ना वीडियो, तो आपको समझ नहीं आएगा और ये पक्का है, देख लेना चाहिए। ठीक है ना। तो मैं पक्का बोल रहा हूं तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, गोइंग टू। क्या बोलूंगा, अब देखो एक्चुअली अगर मैं पक्का नहीं बोल रहा हूं, कैजुअल बोल रहा हूं, तो मैं यूज करूंगा विल। देखो पहली जगह आपने सीखा, देखो जब भी हम पक्का इरादा के बारे में बात करेंगे तो हम यूज करेंगे गोइंग टू। ठीक है। अब देखो दूसरी जगह हम गोइंग टू कहां यूज करेंगे, देखो जब भी कोई एक्शन, मतलब कोई काम होने वाला होता है और अगर हमें उसका एविडेंस मिल जाए भाई, मतलब हमें उसका कुछ मतलब ऐसा कुछ पता चल जाए कि हमें उससे पता चल जाए कि ये एक्शन होने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो अगर आप इमेजिनेशन सही ढंग से करेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको यूं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें समझने की। देखो अब आप सोचें कि अगर आपके घर के बाहर, अगर मैं बात करूं मौसम के बारे में बात करूं, तो अभी कुछ महीनों पहले रेनी सीजन गया है, तो जब बरसात होती है तो बरसात होने से पहले क्या होता है, बादल बिल्कुल क्या हो जाते हैं, मतलब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती हैं। और देखा होगा आपने कभी कभार मौसम भी बिल्कुल काला सा पड़ जाता है। देखो अगर ये सारी चीज आपके आंखों के सामने हो रही है, तो मतलब इसका ये साइन किसका दे रही है कि बारिश होने वाली है। ठीक है ना। और ये एविडेंस है किस चीज का, कि बारिश होने वाली है। तो अगर हमें कुछ घटना घटित होने से पहले उसका एविडेंस पता चल जाए तो मैं वहां पे यूज करूंगा गोइंग टू। जैसे अगर मैं बात करूं, ये सारी घटना मेरे सामने हो रही है कि बादल काले हो रहे हैं, गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं, तो मैं वहां पे बोलूंगा इट इज गोइंग टू रेन। और अगर मैं सिर्फ ऐसे सिंपल सा बोल दूं, ठीक है ना, अगर अंदाजा लगा के ऐसे बोल दूं कि यार शायद बारिश हो जाए, शायद हो जाए बारिश, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं इट माइट रेन। और अगर मैं मतलब श्योर नहीं हूं तो मैं ऐसे कैजुअल भी बोल सकता हूं इट विल रेन। बट एविडेंस होगा सामने तो मैं बोलूंगा इट इज गोइंग टू रेन। अब देखो एक्चुअली तीसरी जगह भी गोइंग टू कहां यूज होता है वो मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, अभी विराट कोहली का मैं रिसेंट एग्जांपल ले लूं, तो अभी एक कुछ आंकड़े आए थे कि जो विराट कोहली है ना, वो लेग स्पिनर की गेंद पे ना जल्दी आउट हो जा रहा है। मतलब उसकी कमजोरी बताई गई है कि वो लेग स्पिन ठीक से नहीं खेल पा रहे हैं विराट कोहली जी। तो अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे अगर एडम जंपा के बारे में बात कर लें, तो जैम्पा सॉरी, तो अगर मैं बात करूं कि जैसे कभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो जाए और ऑस्ट्रेलिया ने एडम जंपा को क्या कहती, गेंद सौंप दी, तो शायद मेरे माइंड में यह बनेगा कि विराट कोहली शायद आउट, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ विराट कोहली आउट होगा, क्योंकि वो अक्सर लेग स्पिनर की गेंद पे आउट हो जा रहा है। तो मैं वहां पे क्या बोलूंगा, यहां पे मैं बोलूंगा गोइंग टू। क्यों, क्योंकि ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि यस विराट कोहली आउट हो रहा है और वो हम देख रहे हैं, इसलिए वहां पे मैं क्या बोलूंगा,
गोइंग टू मैं बोलूंगा। अब क्योंकि यहां पे मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, कभी कभार क्या होता है कि जैसे अभी दिल्ली इलेक्शन हुए, तो जैसे दिल्ली इलेक्शन निपटे तो मैं अपने दादाजी के पास गया। लगभग मेरे दादाजी है 94 के करीब, अभी लगभग 94 के हैं। तो मैं मतलब दादाजी को बताने गया, बड़े खुशी से गया कि मतलब आम आदमी पार्टी जीत गई है, ऐसे बोला मैंने दादाजी को। तो दादाजी का रिएक्शन कुछ नहीं था। तो दादाजी मेरे से कहते हैं, अरे भाई कोई भी जीते हमें क्या लेना देना, ये इन्होंने पक्का पब्लिक को लूटना ही है। अब दादाजी ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि दादाजी का पैक्स्ट जो है ना, पास्ट एक्सपीरियंस कह रहा है कि ये मतलब पक्का लूटेंगे लूटेंगे, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस क्या कह रहे हैं कि लूटेंगे ये। अब लूटे ना लूटे, बट दादाजी का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा कह रहा है कि जो वो कोई सी भी सरकार आई उन्होंने पब्लिक को लूटना ही लूटना है। तो दादाजी ने बोला दे आर गोइंग टू प्लंडर अस, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस था। अगर पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद दादाजी ऐसे कह लेते कि दे विल प्लंडर। देखो अभी तक मैंने आपको 3 जगह बताया है कि ये यूज कहां होगा गोइंग टू। पहला मैंने आपको बताया है कि पक्का इरादा, दूसरा मैंने बताया जो भी एक्शन होने वाले होंगे उनका एविडेंस मिलेगा, और तीसरा बताया मैंने पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट एक्सपीरियंस, दोनों ही सही है, ठीक है ना। इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट एक्सपीरियंस, या तो जिसका एविडेंस मिलेगा, या तो पक्का इरादा। और चौथी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथी जगह जो गोइंग टू यूज होता है वो होता है हमारा मतलब प्री डिटरमाइंड एक्शन। मतलब अगर मैं बात करूं पहले से सोचे समझे निर्णय के बारे में, अगर मैं बात करूं, कभी कभार क्या होता है आपने देखा होगा जब आप क्रिकेट देखते होंगे ना, तो मतलब बॉल अजीब सी आती है और बैट्समैन शॉट अजीब सा खेलता है, मतलब बॉल के हिसाब से शॉट नहीं खेलता। तो कमेंटेटर पक्का ये जरूर बोलता है कि ये जो शॉट है इन्होंने पहले से ही अपने माइंड में डिसाइड कर लिया है और उसके बाद शॉट लगाया है। मतलब हम अगर कुछ चीज पहले ही डिसाइड कर लें कि हमें करनी है, तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे? गोइंग टू हम यूज करेंगे। देखो जैसे मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं मार्केट जाके चॉकलेट लूंगा, ठीक है ना। और मैं जैसे ही घर से बाहर निकला ना, मेरे दोस्त ने मतलब मेरा दोस्त मिला और उसने मुझे बोला कि भाई जा कर रहा है तुम? तो मैंने उसे एक चीज बोली कि भाई मैं चॉकलेट लेने जा रहा हूं, और मैंने यहां चॉकलेट लेने जा रहा हूं, तो मैंने यहां गोइंग टू इसलिए लगाया है कि आई एम गोइंग टू बाय चॉकलेट। मैंने इसलिए ऐसे बोला क्योंकि वो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हाँ मैं चॉकलेट लेने जा रहा हूं। देखो आप सुन रहे हैं ना अभी, ठीक है ना, तो कोशिश करिएगा और ध्यान से सुने, ठीक है ना। तो देखो अभी मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने वो पहले से प्री प्लान नहीं किया होता चॉकलेट ले जाने मतलब खरीदने का, तो मैं शायद वहां पे बोलता सॉरी आई विल बाय चॉकलेट। क्या बोलता मैं? आई विल परचेज या आई विल बाय चॉकलेट। देखो 4 जगह मैंने आपको गोइंग टू यूज करना सिखा दिया है। देखो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मतलब और जगह हम फ्यूचर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसके अलावा आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कोशिश करेंगे हम पार्ट 2 भी बनाएं। उम्मीद है आपको ये गोइंग टू समझ में आया होगा और विल भी समझ में आया होगा और इन दोनों में अंतर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये पूरा समझ में आ रहा है तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएं जिनको थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम्स होती है और वो इंग्लिश में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं अपनी घर बैठे बैठे। तो उम्मीद हम ऐसे करेंगे कि आपके लिए हम वीडियो लाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।